कहानी ननद बनी देवरानी। परिवार की एकता। वर्षों से गांव के छोटे से परिवार में खुशियां ही खुशियां थीं। सुमन और अजय की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनका जीवन खुशहाल था, लेकिन उनकी खुशियों में एक कमी थी। वे अभी तक माता पिता नहीं बने थे। सुमन, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। लेकिन अजय का दिल चाहता था कि उनका परिवार बढ़े और घर में नन्हे कदमों की आहट हो। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। इसी बीच सुमन की छोटी बहन प्रियंका अपने पति और ससुराल वालों से लड़झगड़ कर घर वापस आ गई थी। प्रियंका की शादी में बहुत जल्दी चीजें हुई थीं और अब उसे अपने माता पिता के पास लौटने की जगह मिल रही थी। सुमन ने प्रियंका का स्वागत किया और उसे ढांढस बंधाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रियंका के लौटने के बाद एक नई दिशा में सुमन और प्रियंका का रिश्ता शुरू हुआ। प्रियंका, जो कि सुमन से 3 साल छोटी थी, हमेशा ही सुमन की ननद रही थी, लेकिन अब वह देवरानी बन गई थी। प्रियंका के आने से सुमन की जिंदगी में कुछ परिवर्तन होने लगे थे। रिश्तों में बदलाव। प्रियंका और सुमन का रिश्ता पहले एकदम सहज था, लेकिन अब वे दोनों अलग अलग रूपों में एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। प्रियंका, जो पहले सुमन की छोटी बहन जैसी थी, अब अपनी ननद के साथ घर में रहने लगी थी। एक दिन प्रियंका ने सुमन से कहा, दीदी, मुझे घर के कामों में मदद की जरूरत है, तो क्या आप मुझे भी सब कुछ सिखा सकती हो? सुमन, जो एक अच्छी गृहिणी थी, प्रियंका को अपने साथ काम करने का मौका देती। साथ में वे दोनों घर के छोटे बड़े काम करती, कभी हंसती, कभी बातें करती। लेकिन एक दिन प्रियंका ने सुमन से एक सवाल पूछा, दीदी, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि घर की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं पर ही क्यों है? सुमन थोड़ी चुप हो गई। हाँ प्रियंका, यह सच है कि घर की सारी जिम्मेदारी हम पर आ जाती है, लेकिन ये हमारी परंपराओं का हिस्सा है। अगर हम इसे निभाते हैं तो हमारा परिवार खुश रहता है। प्रियंका ने सिर हिलाया और फिर एक गंभीर आवाज में बोली, लेकिन क्या हमें अपनी खुशियों को छोड़कर सिर्फ दूसरों की खुशी में खो जाना चाहिए? सुमन को प्रियंका के सवाल ने एक ठहराव में डाल दिया। उसने सोचा कि प्रियंका शायद सही कह रही है। क्या हम अपनी खुशियों को सिर्फ दूसरों के लिए ही खो देते हैं? जीवन की सच्चाई। प्रियंका के मन में जो सवाल थे, वे धीरे धीरे सुमन के मन में भी घर करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करतीं और इस प्रक्रिया में सुमन को अपने जीवन के कुछ पहलुओं पर विचार करने का मौका मिला। सुमन ने महसूस किया कि घर और परिवार की जिम्मेदारी महिलाओं पर जितनी आंकी जाती है, उतनी सही नहीं है। प्रियंका ने उसे अपनी स्वतंत्रता और खुशियों के बारे में सोचने की प्रेरणा दी थी। एक दिन प्रियंका ने सुमन से कहा, दीदी, क्या आप कभी अपने लिए कुछ समय निकालती हो? सुमन ने जवाब दिया, नहीं प्रियंका, घर और परिवार के कामों में ही इतना व्यस्त रहती हूँ कि खुद के लिए कुछ नहीं सोच पाती। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हम कभी खुद के लिए जीने का हक नहीं रखते? सुमन की आंखों में चमक आ गई। शायद तुम सही कह रही हो प्रियंका, हमें अपनी खुशियां भी तलाशनी चाहिए। प्रियंका और सुमन की बातें अब गहरी हो चुकी थीं और उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आ गया था। अब वे केवल बहनें नहीं, बल्कि एक दूसरे की सख्त दोस्त बन चुकी थीं। बदलते रिश्ते। प्रियंका का आने से सुमन के जीवन में एक नई उम्मीद का संचार हुआ था। अब वह अपने परिवार और अपने लिए समय निकालने में सक्षम हो गई थी। प्रियंका ने उसे यह समझाया कि खुश रहने का अधिकार हर किसी का है और कभी कभी अपने लिए भी समय निकालना जरूरी होता है। प्रियंका ने घर के छोटे बड़े कामों में सुमन का हाथ भी बंटाना शुरू कर दिया था। उसकी मदद से सुमन को बहुत राहत मिलती थी।
दोनों बहनें अब एक दूसरे के साथ वक्त बिताती, कभी हंसते खिलखिलाते तो कभी गहरे विचारों में खो जाती। प्रियंका ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी और उसे अपनी ननद के रूप में एक साथी मिल गया था, जो न केवल उसका मार्गदर्शन करती थी बल्कि जीवन की सच्चाइयों को भी उसे समझाती थी। सुख और संतोष। कुछ महीने बाद प्रियंका की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई। सुमन ने अपनी छोटी बहन को विदा करते हुए कहा, प्रियंका, तुम्हारी खुशियां हमेशा बनी रहें। तुमने मुझे सिखाया कि रिश्ते केवल बंधन नहीं बल्कि साझा सुखों और सपनों की यात्रा होते हैं। प्रियंका ने सुमन को गले लगाते हुए कहा, दीदी, तुम मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हो। हमेशा मेरे साथ रहना, चाहे मैं कहीं भी जाऊं। यह कहानी केवल एक ननद और देवरानी के रिश्ते की नहीं थी, बल्कि यह रिश्तों की गहराई, समझदारी और एक दूसरे की मदद के माध्यम से खुश रहने की भी थी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।